गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने आप लोगों को ये पाठ पढ़ाया था, दया की जीत। नहीं सॉरी यार, इसका कौन सा पाठ है? होनहार बीरवान के होठ चीखने पात, ये पाठ पढ़ाया था। है इस आप लोगों ने इसकी पिक्चर बना ली होगी, शब्दार्थ लिख लिए होंगे। आज हम इसके प्रश्न उत्तर लिखाएंगे। पाठ समझाया था हमने और पढ़वाया था, आज प्रश्नों के उत्तर लिखाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखाएंगे मौखिक प्रश्न है। पहला प्रश्न है, बच्चे कहाँ खेल रहे थे? कहाँ खेल रहे थे बच्चे? बच्चे गंगा के किनारे बरगद के पेड़ के नीचे ऊंचे टीले को सिंहासन बनाकर खेल रहे थे। बच्चे बरगद के पेड़ के नीचे एक ऊंचे टीले पर खेल रहे थे। कैसे लिखा जाएगा इसका उत्तर? बच्चे बरगद के पेड़ के नीचे ऊंचे टीले को सिंहासन बनाकर खेल रहे थे। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, बच्चे कौन सा खेल खेल रहे थे? बच्चे राजा राजा खेल रहे थे। बच्चे राजा राजा का खेल खेल रहे थे, है ना इसमें? बच्चे राजा राजा का खेल खेल रहे थे। प्रश्न 3 है, मंत्री बने मित्र का क्या नाम था? मंत्री बने मित्र का क्या नाम था? विशाख था, विशाख। मंत्री बने मित्र का नाम विशाख था। तो कैसे लिखेंगे आप लोग? मंत्री बने मित्र का नाम विशाख था। उत्तर 4, चंद्रगुप्त की माता का नाम बताइए। चंद्रगुप्त की माता का नाम क्या था? मुरा। क्या नाम था? मुरा। तो चंद्रगुप्त की माता का नाम मुरा था। उत्तर नंबर 5 है, मगध के राजा का क्या नाम था? मगध के राजा का नाम नंद था, लगता है। मगध के राजा का नाम नंद था। देखें इसमें, मगध के राजा का नाम नंद था। मगध, हाँ, नंद था। ठीक है। इस तरह से ये आपके हो गए ओरल प्रश्न, मौखिक। अब लिखित प्रश्न करेंगे। चंद्रगुप्त ने अपने मंत्री को क्या आदेश दिया? चंद्रगुप्त ने अपने मंत्री को क्या आदेश दिया? क्या आदेश दिया था? चंद्रगुप्त ने कहा, मेरी प्रजा में किसी को अभाव, दुख या कष्ट नहीं होना चाहिए। किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। राज्य का कोष गरीबों के लिए खुला होना चाहिए। मेरी प्रजा में कोई दरिद्र नहीं रहना चाहिए। चंद्रगुप्त ने क्या आदेश दिया? चंद्रगुप्त ने आदेश दिया था, मेरी प्रजा में किसी को अभाव, दुख या कष्ट नहीं होना चाहिए। किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। राज्य का कोष गरीबों के लिए खुला रहना चाहिए। मेरी प्रजा में कोई दरिद्र नहीं रहना चाहिए। चंद्रगुप्त ने ये आदेश किया था। चंद्रगुप्त ने ब्राह्मण देवता से क्या मांगने को कहा? चंद्रगुप्त ने ब्राह्मण देवता से
चंद्रगुप्त ने ब्राह्मण देवता से सोना चांदी हीरे जवाहरात मांगने को कहा। चंद्रगुप्त ने ब्राह्मण देवता से सोना चांदी हीरे जवाहरात आदि मांगने को कहा। चाणक्य ने मुरा से क्या कहा? तीसरा उत्तर है चाणक्य ने मुरा से क्या कहा। चाणक्य ने मुरा से कहा कि चंद्रगुप्त की हस्तरेखाएं बड़ी प्रबल हैं, उसकी शिक्षा की व्यवस्था की जाए, उसका भाग्य अवश्य चमकेगा। क्या कहा? चंद्रगुप्त की हस्तरेखाएं बड़ी प्रबल हैं, उसकी शिक्षा की व्यवस्था की जाए, उसका भाग्य अवश्य चमकेगा। चाणक्य ने मुरा से कहा था। अब है महाराजा नंद ने लोगों की बुद्धि परीक्षा के लिए क्या योजना बनाई? महाराजा नंद ने लोगों की बुद्धि परीक्षा के लिए, इसका उत्तर देखो यहाँ लगवाएंगे हम आपको। ये पेज नंबर 26 में है। उन्होंने अपनी राजधानी में, पेज नंबर 26 की तीसरी लाइन है ये। यहाँ से लगाओ। के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने अपनी, यहाँ से लगाओ, तीसरी लाइन दी यहाँ से। उन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र के राज दरबार में लोहे के पिंजरे में शेर की एक मूर्ति रखवाई और राज्य भर में ये ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो भी व्यक्ति लोहे के पिंजरे को बिना तोड़े शेर को बाहर निकाल देगा, उसे राज्य की ओर से 1000 सोने की मुद्राएं और उसकी मनचाही मांग भी पूरी की जाएगी। ये घोषणा करवा दें। ठीक है, ये यहाँ से लेकर के उन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र के राज दरबार में से लेकर के उसकी मनचाही मांग भी पूरी की जाएगी, यहाँ तक लगाना है। उन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र के राज दरबार में से लेकर के उसकी मनचाही मांग भी पूरी की जाएगी, मनचाही मांग भी पूरी की जाएगी, यहाँ तक लगाना है। अब है चंद्रगुप्त ने पिंजरा खोले बिना ही शेर को कैसे बाहर निकाला? चंद्रगुप्त ने बिना पिंजरा खोले ही शेर को बाहर कैसे निकाला? चंद्रगुप्त ने एक जलता हुआ दीपक पिंजरे के अंदर, शेर के पास पिंजरे के अंदर रख दिया और तो मोम का बना हुआ शेर गर्मी पाकर पिघलने लगा। इस तरह से धीरे धीरे वो उसमें खत्म हो गया। यहाँ से लिखो, चंद्रगुप्त ने, यहाँ नीचे वाले पैरा की तीसरी लाइन, चंद्रगुप्त ने सलाख के बीच से दीपक को शेर के पास रखा, मोम का बना हुआ शेर पिघलने लगा और ख़त्म हो गया, है ना, शेर ख़त्म हो गया, बाहर निकल गया। ये हो गया आपके प्रश्नोत्तर। अब क्या है इसमें आपका, ये पाठांश को पढ़कर ये जो आपको अपठित गद्यांश आते हैं ना, वही चीज़ है ये। इस पाठ को पढ़ कर के क्या करना है, प्रश्नों के उत्तर देना है। तो पाठ पढ़ेंगे पहले हम। ये इसको पढ़ना है, पैरा को पढ़ना है। चाणक्य अपनी वाक्पटुता और कुशल नेतृत्व क्षमता से बहुत प्रभावित हुए। चाणक्य उसकी, किसकी? चंद्रगुप्त की। वे राजा नंद के दरबार से अपमानित होकर आए थे। उन्हें चंद्रगुप्त जैसे एक समर्थ, बुद्धिमान, राष्ट्रप्रेमी नवयुवक की आवश्यकता थी, जिसकी मदद से वे राजा नंद से प्रतिशोध ले सकें। उन्होंने कुछ सोचते हुए कहा, नहीं महाराज,
मुझे केवल एक गाय चाहिए। ब्राह्मण को उतनी ही इच्छा रखनी चाहिए जितनी आवश्यकता हो। ये पैरा है। तो अब इनमें प्रश्न पूछे गए हैं, चंद्रगुप्त के किन गुणों ने चाणक्य को प्रभावित किया। तो किन गुणों ने किया था? चंद्रगुप्त के वाक्पटुता और कुशल नेतृत्व क्षमता ने चंद्रगुप्त की वाक्पटुता और कुशल नेतृत्व क्षमता ने चाणक्य को प्रभावित किया। चाणक्य कहाँ से अपमानित होकर आए थे? चाणक्य राजा नंद के दरबार से अपमानित होकर आए थे। मगध के सम्राट राजा नंद के दरबार से यहाँ अपमानित होकर आए थे। चाणक्य किसकी मदद से किससे प्रतिशोध लेना चाहते थे? चाणक्य चंद्रगुप्त की मदद से राजा नंद से प्रतिशोध लेना चाहते थे। हाँ, ब्राह्मण को कितनी इच्छा रखनी चाहिए? ब्राह्मण को केवल उतनी इच्छा रखनी जितनी आवश्यकता हो। ब्राह्मण को अपनी आवश्यकता के अनुसार ही इच्छा रखनी चाहिए, है ना। ये इसका हुआ प्रश्न उत्तर आपके। अब नेक्स्ट है आपका विशेषण किसे कहते हैं ना। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे वीर सैनिक में वीर विशेषण है और सैनिक विशेष्य है। इसी तरह से अब इसमें इन जो शब्द दे रखे हैं इनमें से विशेषण और विशेष्य छांटना है। जैसे पहला क्या है? बालक। बालक क्या है? विशेषण, विशेष्य, सॉरी विशेषण नहीं विशेष्य। तो बालक कैसा था? बलवान था। निर्भीक भी हो सकता है। निर्भीक है, जो निर्भीक दे रखा है, निर्भीक बालक। समर्थ राजा। राजा कैसा था? समर्थ। मुद्राएं कैसी थी? स्वर्ण, स्वर्ण मुद्राएं। ऊंचा क्या था? टीला, है ना। टीला। तो पहले क्या लिखेंगे? निर्भीक बालक, समर्थ राजा, स्वर्ण मुद्राएं, ऊंचा टीला। उसके बाद बलवान क्या था? कौन था? शेर। शेर बलवान था ना। और उसके बाद ब्राह्मण, दरिद्र ब्राह्मण, दरिद्र ब्राह्मण। और उसके बाद कुशल नेतृत्व। नेतृत्व कैसा? कुशल। और प्रबल हस्तरेखाएं, प्रबल हस्तरेखाएं। ठीक है, ये हुआ आपका विशेषण और विशेष छांटने वाला। अब निम्नलिखित शब्दों के लिए निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द चुनकर लिखो। निम्नलिखित वाक्य जो वो वाक्यों के लिए एक शब्द होता है ना, वो प्रजा की रक्षा करने वाला प्रजापालक। क्या होता है? प्रजापालक। जो कभी संभव ना हो असंभव। भाषण देने वाला वक्ता। शरण में आया हुआ शरणार्थी या शरणागत, शरणागत भी हो सकता है। जो आँखों के सामने हो प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष होना, सामने जो होता है वो प्रत्यक्ष। निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करो। आग बबूला होना, बहुत गुस्सा होना, है ना। किसी रोहन की शैतानी से को देखते उसकी मम्मी आग बबूला हो गई। रोहन ने इतनी शैतानी की कि उसकी मम्मी आग बबूला हो गई। उंगली उठाना मतलब आरोप लगाना। राम ने श्याम पर कॉपी चोरी करने के लिए उंगली उठाई। जब राम ने श्याम की कॉपी चुरा ली तो श्याम ने उस पर उंगली उठाई। घुटने टेकना मतलब
हार मान लेना। रानी लक्ष्मीबाई के सामने अंग्रेजों ने घुटने टेक दिए। ठीक है, ये हुए। अब भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होता है? वीर का भाव क्या होगा? वीरता। मूर्ख का मूर्खता। दूर का दूरी। चालाक का चालाकी। अहम का अहंकारी। पराया का परायापन। प्यासा का प्यास। शत्रु का शत्रुता। उचित का समुचित हो सकता है क्या? क्या हो सकता है? हो गया। इस तरह से ये अब आपका ये पाठ हो गया पूरा, है ना। पाठ 5 आपका होनहार विद्वान के होठ चीखने पाठ, ये इसका पार्ट 3 आपका कंप्लीट हुआ। तो इसका होमवर्क क्या क्या करेंगे आप लोग? ये होमवर्क तो आधा तो कर लिया है ना आप लोगों ने, अब इसको पूरा करना है। तो इसके लिए ये कॉपी में शब्दार्थ लिखेंगे और उसके बाद कुछ श्रुतलेख नहीं लिखे हैं अभी। हम श्रुतलेख बोले थे क्या? हमने श्रुतलेख नहीं बोले थे। श्रुतलेख लिखेंगे या सुलेख लिखेंगे? एक पेज सुलेख तो आपको लिखना ही है। उसमें जो आपको वो मिली है, वर्कबुक मिली है, उसमें एक पेज सुलेख लिखना है। इन प्रश्नों के उत्तर लिखना है। ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न लिख के एक उत्तर लिख के उसके बाद एक लाइन खींचना। ये तो बार बार बोल रहे हैं ना, सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना है। मात्राओं की गलतियाँ नहीं होना चाहिए और राइटिंग सुंदर होना चाहिए। ये फिर उसके बाद लिखित प्रश्न उत्तर लिखना है। और जो नहीं बनेंगे वो हमसे पूछ लेगा, लिखा बताना, वो लिखना उसमें। और ये नहीं समझ में आए तो हमसे फिर पूछ लेना व्हाट्सएप के थ्रू, और हमसे चेक कराना है। लिखना ज़रूर है और चेक कराना है। ठीक है। और एक पेज सुलेख लिखना है। इस तरह से ये हमारा पाठ आज का पूरा हो जाएगा। फिर अब क्या है, सैटरडे को हम फिर वो करेंगे शुरू। क्या करेंगे? सैटरडे को व्याकरण पढ़ाएंगे, है ना। तो अभी हमारा ये सुनहरी धूप का पार्ट 3 पूरा हो गया, है ना। अब हम मंडे को सैटरडे को व्याकरण का पार्ट 3 शुरू करेंगे और ये आपका पार्ट पूरा होगा। ठीक है। ओके, गुड डे।